हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप देखे होंगे दुनिया के हर चीज़ में कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स होता है। हमारे में भी डिफेक्ट्स होती है, हर इंसान में डिफेक्ट्स होता है, हर ऑब्जेक्ट्स में डिफेक्ट होता है। कुछ हो सकता है कोई ऐसा सब्सटेंस हो या एलिमेंट्स उसमें डिफेक्ट नहीं हो, लेकिन वैसे देखा जाए तो हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है। वैसे ही जो क्रिस्टल होते हैं, जो क्रिस्टल हम पढ़े हैं, क्रिस्टल सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, उसमें भी डिफेक्ट होता है नो। सो व्हाट इज दैट डिफेक्ट इन क्रिस्टल्स? तो आज हम शुरू करेंगे इस क्लास में डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है ना? पहले डिफेक्ट्स क्या है? बिकॉज वी नो दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड इज नथिंग बट द सॉलिड इन विच ए रेगुलर पैटर्न अरेंजमेंट ऑफ द कांस्टेंट पार्टिकल्स, है ना, फॉर ए लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जो कांस्टेंट पार्टिकल उसमें होता है जो सॉलिड में, वो क्या करता है, एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर में एक पैटर्न के हिसाब से एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है और उसको हम बोलते हैं यूनिटी सेल का अरेंजमेंट होता है। आपने उसको अच्छी तरह पढ़ा हुआ है। तो वो जो यूनिटी सेल है या यूनिटी सेल का जो अरेंजमेंट है, तो उसमें क्या होता है, जो यूनिटी सेल का जो पॉइंट होते हैं जहाँ पे आयन, कैटायन हो या अनायन हो ठहरते हैं या आटम ठहरते हैं, तो उसमें अगर कहीं कोई मिस हो जाए, कोई आटम कहीं से मिस हो जाए या कहीं आयन कहीं से मिस हो जाए या कहीं पे इंटरस्टिशियल वर्ड्स भी ज़्यादा हो जाए, तो क्या हो जाएगा, डिफेक्ट हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स, दैट इज आल्सो नोन एज पॉइंट डिफेक्ट्स। क्यों हम पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं ना? एक पॉइंट में डिफेक्ट हो जाता है। मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं, अभी हम एक ये यूनिटी सेल की बात कर रहे हैं ना, ये क्यूबिक सेल है, ये जो क्यूबिक सेल है इसका हर कर्नल पे मान लीजिए एक एक एटम है ना। वैसे इसके पर और एक रखा हुआ होगा, मान लीजिए हम यहाँ भी अब रखते हैं और एक करते हैं इसके ऊपर और एक रिपीट पैटर्न, है ना। तो ऐसे ही चारों तरफ होगा, इधर भी होगा, इसके पीछे होगा, 3D में होगा ना। ये जो एटम्स होते हैं, मान लीजिए कहीं एक एटम यहाँ गैप गया, ये एटम हो या आयन हो, इस स्पेस से कहाँ हुआ, ये डिस्प्लेस हो गया या मिस हो गया। मान लीजिए एक कैटायन और एक एनायन मिस हो गया, बिकॉज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होना चाहिए ना। एक कैटायन एक जगह से मिस हो गया और एक एनायन एक जगह से मिस हो गया, तो दैट इज नोन एज डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल और पॉइंट डिफेक्ट इसको कहते हैं, क्योंकि एक पॉइंट में डिफेक्ट्स होता है ना। तो हम पहले लिखेंगे व्हाट इज डिफेक्ट्स। द डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स arise due to absence of any ions from its lattice points or occupancy of any interstitial space in crystal। क्या है इसका मतलब? एक क्रिस्टल में अगर किसी पॉइंट से एक आयन मिस हो गया हो या कहीं एक इंटरस्टिशियल स्पेस और इंटर वॉइड उसमें ऐड हो गया हो, अगर इंटरस्टिशियल वॉइड ऐड हो गया हो तो उसमें तो अनायन और कैटायन होगा नहीं, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज ए मिस्टेक। अगर कहीं से अनायन हो या कैटायन हो या दोनों मिस हो गया हो या डिस्प्लेस, अपने पोजीशन पे डिस्प्लेस हो गया हो, तो उसको क्या बोलेंगे, दैट इज डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल। मान लीजिए मैं बता रहा था अभी यहाँ से एक कैटायन है और यहाँ से एक आनायन दोनों मिस हो गया है,
तो क्या होगा, इट विल अराइज डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल, यानी यहाँ कैटायन नहीं है, यहाँ आनायन नहीं है, तो ये क्या होगा, दिस इज वन ऑफ द डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल, है ना। तो और क्या हो सकता है, मान लीजिए अपने जगह से डिस्प्लेस होकर और कहीं पे आ जाएगा, मान लीजिए इधर ये था, ये इधर आके रह जाएगा, अपनी जगह डिस्प्लेस कर लेगा, तो ये भी हो जाएगा क्या, डिफेक्ट्स। बच्चों ये जो डिफेक्ट्स है बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। तो डिफेक्ट्स क्रिस्टल बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। नंबर 1 स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। दूसरा नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ओके बच्चों, जो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होता है, ये दो तरह के होते हैं। नंबर 1 स्कॉटकी डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट। दूसरा होता है फ्रेंकेल डिफेक्ट। ठीक है ना। अब नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट 3 तरह के होते हैं। कैसे 3 तरह के होते हैं? नंबर 1 मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, तीसरा इंप्यूरिटी डिफेक्ट। फिर बच्चों ये जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ये 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा आनायन वैकेंसीज डिफेक्ट। ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट 2 तरह के होते हैं। कैसे? कैटायन मिसिंग डिफेक्ट, कैटायन मिसिंग डिफेक्ट, दूसरा आनायन ऑक्यूपाइंग डिफेक्ट। एक्स्ट्रा आनायन ऑक्यूपाइंग डिफेक्ट। समझ गए बच्चों? इसको भी कहते हैं कैटायन डिफेक्ट और मिसिंग ऑफ पॉजिटिव आयन। हम इसको भी कह सकते हैं क्या? मिसिंग ऑफ पॉजिटिव आयन डिफेक्ट, है ना। इसको कहते हैं एक्स्ट्रा आनायन ऑक्यूपाइंग डिफेक्ट और एक्स्ट्रा आनायन डिफेक्ट कहते हैं। तो बच्चों ये हो गया हमारा कितना, डिफेक्ट्स को 2 तरह में क्लासिफाई हो गया, स्टोकियोमेट्रिक नॉन स्टोकियोमेट्रिक। स्टोकियोमेट्रिक 2 तरह के, स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रेंकेल डिफेक्ट। और नॉन स्टोकियोमेट्रिक कितने होते हैं? 3 तरह के, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, इंप्यूरिटी डिफेक्ट। फिर उसके बाद मेटल एक्सेस डिफेक्ट 2 तरह के, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा आनायन वैकेंसी डिफेक्ट। और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कितने? 2 तरह के, कैटायन मिसिंग डिफेक्ट और एक्स्ट्रा आनायन ऑक्यूपाइंग डिफेक्ट। और ये इंप्यूरिटी डिफेक्ट। बच्चों अभी हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। पहले स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स दोनों, उसके बाद नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ठीक है ना बच्चों? बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। Stoichiometric compounds are those compounds in which the number of positive ions and the ions negative ions are in the same ratio as in their chemical formula। क्या है? तो हम पहले लिखते हैं stoichiometric compound, stoichiometric compound, these are the compounds in which the number of positive ions and the number of negative ions are in the same ratio
as in their chemical formula. क्या कह रहा है? These are the compounds in which the number of positive ions and the number of negative ions are in the same ratio as in their chemical formula. मान लीजिए हम एक आयनिक कंपाउंड का डिस्कस करते हैं. मान लीजिए NaCl. NaCl मॉलिक्यूल में Na+1 आयन जब होता है, कैटन जब होता है, Cl-1 आयन होता है, तो इनका रेशियो क्या है? 1:1. अगर हम एक क्रिस्टल लेते हैं, कंपाउंड लेते हैं NaCl का, उसी में अगर 100 Na+ और 100 Cl- रहता है, तो उसको हम कहेंगे दैट क्रिस्टल इज नोन एज ए स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड. आप समझ गए? यानी इस कंपाउंड में 100 Na + 100 Cl- यानी 1:1. इनका केमिकल फॉर्मूला में क्या था? 1:1 था. मान लीजिए 200 का 50 होता है, 27 कुछ भी हो, Na+ इतना होगा, Cl- उतना ही होना चाहिए. तो अभी हम क्या बोलेंगे? उसको स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड बोलेंगे. तो इस स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड में अगर कोई डिफेक्ट होता है तो दैट इज नोन एज स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स. सो हम लिखेंगे स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट किसे कहते हैं? द डिफेक्ट्स फाउंड इन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स. समझ गए आप? अगर डिफेक्ट्स स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड में कुछ हो तो हम उसको क्या कहेंगे? स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहेंगे. स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कितने तरह के हमने बोले थे? नंबर 1 स्कॉटकी डिफेक्ट, नंबर 2 फ्रेंकेल डिफेक्ट्स. सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द स्टोकियोमेट्रिक स्कॉटकी डिफेक्ट. ओके, हम अभी इसको मिटा रहे हैं. ये डिफेक्ट समझने के लिए हम पहले के फिगर बनाते हैं. आप देखिए, प्लस माइनस 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 प्लस. अभी देखिए बच्चों, दिस इज वन द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड. क्योंकि इसमें जितना प्लस है उतना माइनस है ना, और एक माइनस करना पड़ेगा. दिस इज अभी देखिए बच्चों, दिस इज वन ऑफ द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड. बिकॉज इसमें पॉजिटिव आयन जितने, नेगेटिव आयन उतना है. 1 2 3 पॉजिटिव और नेगेटिव 1 2 3, वैसे ही है ना. तो ये स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स में अगर डिफेक्ट्स होगा, कैसे डिफेक्ट होगा? अगर एक टाइम पर एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन, या हम कह सकते हैं एक कैटायन एक एनायन, और द सेम नंबर ऑफ अ कैटायन और आनायन is missed from this crystal lattices, then it is called as Schottky defect. समझ गए? यानी the positive ions and the negative ions if missed in equal number, जितना पॉजिटिव आयन मिस होगा उतना नेगेटिव आयन अगर मिस होगा दिस स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड से, तो हम उसको बोलेंगे स्कॉटकी डिफेक्ट. तो क्या उसको हम लिखेंगे? The defects which arise in the stoichiometric compound due to the missing of or absence of equal number of positive and a negative ions from the crystal lattices.
समझ गए आप। द डिफेक्ट्स विच अराइज इन द स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड ड्यू टू द मिसिंग ऑफ और एब्सेंस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिसेस। अगर ये क्रिस्टल लैटिस है, इसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस क्या मिस हो जाएंगे। मान लीजिए यहां से एक पॉजिटिव आयन मिस हो गया है और इधर से एक नेगेटिव आयन मिस हो गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज वन ऑफ द स्कॉटकी डिफेक्ट। समझ गए आप। आसान है बिल्कुल। पहले हमने स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड बनाया, उसमें जितना पॉजिटिव आयन है उतना नेगेटिव आयन है अकॉर्डिंग टू इट्स केमिकल फॉर्मूला। मान लीजिए एक एक करके बराबर हैं, तो उसमें से जितना पॉजिटिव आयन मिस होगा उतना नेगेटिव आयन इन मिस होगा। तो यहाँ हमने एक पॉजिटिव आयन मिस कर दिया, एक नेगेटिव आयन मिस कर दिया, इक्वल नंबर ऑफ, तो इसको हम बोलेंगे स्कॉटकी डिफेक्ट। आप समझ गए बच्चों। दिस टाइप ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट्स आर जनरली फाउंड इन NaCl एंड ए CsCl आयोनिक कंपाउंड्स। समझ गए। NaCl एंड CsCl आयोनिक कंपाउंड्स, इसका एग्जाम्पल है। इसमें स्कॉटकी डिफेक्ट्स देखा जाता है, दे आर फाउंड, और द स्कॉटकी डिफेक्ट इज फाउंड इन NaCl एंड CsCl आयोनिक कंपाउंड्स। समझ गए, दिस इज एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं दूसरा, फ्रेंकेल डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फ्रेंकेल डिफेक्ट, बच्चों फ्रेंकेल डिफेक्ट्स क्या है। इफ देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ ए होल in the cationic lattice site and occupies in a interstitial position, then it is known as Frenkel defect। क्या है, जो क्रिस्टल लैटिस होगा, स्ट्रक्चर होगा, उसमें एक होल इन द कैटायनिक साइड, यानी कैटायनिक साइड से एक कैटायन मिस हो गया होगा, उसमें एक होल हो गया होगा, एंड दैट होल और दैट कैटायन विल ऑक्यूपाई इन द पोजिशन ऑफ एन इंटरस्टिशियल voided स्पेस। इंटरस्टिशियल पॉइंट में जाके वो रह जाएगा। अभी देखिए इसी को ही हम करते हैं। मान लीजिए यहाँ था पॉजिटिव, ये नेगेटिव था। ये पॉजिटिव आयन, ये भी स्टोइकियोमेट्रिक है ना, बिकॉज स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड में ही दिखा जाता है। तो मान लीजिए ये पॉजिटिव आयन यहाँ से और दिस होल यहाँ से मिस होके, यहाँ से अपना जगह चेंज करके यहाँ आके इधर रह जाता है। समझ गए आप, यहां रह जाता है। यानी दिस पॉजिटिव आयन और कैटायन अपनी जगह छोड़ के इट ऑक्यूपाइज अनदर पोजीशन इन द इंटरस्टिशियल voids। यहां भी रह सकता है, यहां भी रह सकता है, यहां भी रह सकता है, कोई दूसरा इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके रह जाएगा। तो दैट डिफेक्ट इज नोन एज फ्रेंकेल डिफेक्ट, बिकॉज न्यूट्रलिटी हैज टू मेंटेन ना। यहाँ जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, लेकिन यहाँ से सिर्फ खिसक गया इधर, तो नेगेटिव न्यूट्रलिटी है कि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिविटी है, नेगेटिव है, तो दिस इज नोन एज फ्रेंकेल डिफेक्ट। आप समझ गए। इसका बच्चों एग्जाम्पल है AgCl AgBr कंपाउंड्स, उसमें ये डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। तो हम लिखेंगे पहले फ्रेंकेल डिफेक्ट्स किसे कहते हैं। द डिफेक्ट्स which arises in stoichiometric compounds due to missing of a hole from its original position and it occupies a space in nearby interstitial space
of the crystal. समझ गए? The defects which arises in stoichiometric compounds due to missing of a hole from its original position and it occupies a space in nearby interstitial space of the crystal or interstitial void of a crystal, यानी अपनी जगह छोड़ के एक दूसरे जगह चला जाता है। समझ गए आप? ये बिल्कुल आसान है, बस एक फिगर आप याद रखिए तो हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव मिस हो गया है, इधर आके पॉजिटिव रह गया, तो उसको बोलते हैं फ्रेंकेल डिफेक्ट। एग्जाम्पल क्या है? ये एजीसीएल सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड में, ये कंपाउंड्स में, आयनिक कंपाउंड्स में दिस डिफेक्ट्स आर ऑब्जर्व, राइट। तो अभी हम इसको मिटाते हैं, उसके बाद चलते हैं, हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द चेंजेस और व्हाट बिकम्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फ्रेंकेल डिफेक्ट एंड ए स्कॉटकी डिफेक्ट। इनके स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रेंकेल डिफेक्ट क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं या क्या उसके परिवर्तन कर देते हैं उसका प्रॉपर्टी में, ठीक है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है कभी कभी। तो हम लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, ठीक है ना। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक? नंबर 1, लो डेंसिटी। These defects leads to low density of crystal. अगर ये डिफेक्ट हो तो क्रिस्टल का डेंसिटी घट जाता है। क्यों भाई घट जाता है? डेंसिटी का मतलब क्या है? मास बाई वॉल्यूम। अगर हम पहले स्कॉटकी डिफेक्ट के बारे में बोलेंगे तो वहाँ कैटायन और एनायन सेम नंबर का मिस हो गया है, लेकिन वॉल्यूम वो सेम, वॉल्यूम जितना है उतना रहेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, एक कैटायन का एनायन मिस हो जाएगा तो उनका वजन तो होगा ना, तो ये दोनों जब मिस हो जाएंगे क्या, मास रिड्यूस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो उनका डेंसिटी घट जाएगा। समझ गए आप ना? तो उनका डेंसिटी घट जाएगा। दूसरा, लोअर लैटिस एनर्जी एंड स्टेबिलिटी। दे possess low lattice energy and also they are less stable। बच्चों ये समझने वाली बात है, लेस स्टेबल क्यों होंगे? अगर किसी चीज में डिफेक्ट्स हो तो स्टेबल कम होना ही है, उनका डिफेक्ट्स है ना, तो क्रैक प्रोपागेशन भी फास्ट। मान लीजिए यहाँ भी मिस है, तो यहाँ क्या हुआ, उसका वीकनेस आ गया, कुछ भी हो तो ये इसका क्या हो गया, स्टेबिलिटी कम हो गया, और दोनों जगह से कम है तो उनका दोनों डिफेक्ट है, तो वहाँ भी उसका क्या हो गया, इसका स्टेबिलिटी कम हो गया। और लोअर लैटिस एनर्जी हमको पता है, ये जो दोनों में जो बॉन्ड था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वो तो नहीं रहा ना, तो इसका एनर्जी भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तीसरा, इंक्रीज इन डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट। increase in dielectric constant due to presence of similar charges nearby each other। इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बढ़ जाता है। क्या होता है? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बढ़ जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ और क्लोजनेस ऑफ सिमिलर चार्जेस। क्लोजनेस ऑफ सिमिलर चार्जेस, हम इसको क्लोज, ड्यू टू क्लोजनेस, प्रेजेंस थोड़ा गलत हो जाएगा, क्लोजनेस। कैसे क्लोजनेस? आप देखिए, अभी यहाँ तो था पॉजिटिव चार्ज, ये जितना दूर में इसका था, ये कहाँ गया, इसके पास आ गया ना, तो क्लोजनेस हो गया। क्लोजनेस ऑफ सिमिलर चार्जेस इसके पास भी हो गया, तो ड्यू टू द क्लोजनेस ऑफ द सिमिलर चार्जेस इट इंक्रीजेस द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द क्रिस्टल्स। समझ गए? आखिर का बात, दैट इज नंबर 4, these crystals carry electricity, conduct electricity to a little extent। बच्चों ये भी एक मजेदार बात है, अगर क्रिस्टल में डिफेक्ट्स हो, कौन सा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, फ्रेंकेल हो या
स्कट की दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अभी और एक अच्छी बात आएगा ना, अगर क्रिस्टल कंडक्ट नहीं कर रहा है, अगर डिफेक्ट्स हुआ तो वो कंडक्ट कर सकता है, बट टू ए लिटिल एक्सटेंट। कैसे देखिए भाई, क्यों करेगा? इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होता है? आइदर बाय द फ्लो ऑफ आयंस और बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ क्या होता है, ये जब अपने क्रिस्टल पॉइंट में रहते हैं तो यहाँ फ्री वो नहीं हो पाते हैं, दोज आर नॉट फ्री। अगर यहाँ से ये निकल गया, इधर हो गया, तो दिस विल एक्ट एज ए फ्री, है ना, इधर क्या हो जाएगा, ये फ्री एक्ट करेगा। तो जब फ्री एक्ट करेगा, so that can be act as a mobile ion and that can conduct electricity। आप समझ गए? जब यहाँ था it was not free, जब यहाँ अपने जगह से निकल गया है, इधर आके बीच में रह गए, तो it will act as a free charge। समझ रहे हैं? so it can conduct electricity। तो आप इसको याद रखिए, these are the characteristics of stoichiometric defects। उसके बाद हम चलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जानने से पहले यू शुड नो व्हाट इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, जस्ट ऑपोजिट ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। व्हाट इज दैट? द कंपाउंड इन व्हिच द नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस आर नॉट इन द सेम रेशियो एज इट इज प्रेजेंट इन देयर केमिकल फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे पहले नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक compounds are those compounds in which the number of positive and negative ions are not in the same ratio as indicated in their chemical formula। बच्चों हम एग्जाम्पल नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स का आप देखिए। एग्जाम्पल हम जानते हैं FeO और CuS, ठीक है ना, Cu2S। सो FeO का ये एक्चुअली में होता है क्या है, Fe0.95O और ये होता है Cu1.97S। आप समझ रहे हैं? इसका जितना रेशियो होना चाहिए 1:1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ Fe0.95 दैट इज Fe हैज बीन रिड्यूस्ड टू 0.95 और यहाँ Cu2 होना चाहिए लेकिन 1.97। सो दिस इज नोन एज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स बिकॉज दीज आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। और ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, इसके अंदर क्या है फर्क है ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड से, क्योंकि इसके अंदर वो जितना होना चाहिए उतने नहीं है, 1 होना चाहिए लेकिन 0.95 2 होना चाहिए 1.97। सो दीज आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। इसके अंदर जो डिफेक्ट्स होगा उसको हम क्या कहेंगे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो हम लिखेंगे द डिफेक्ट्स which are present in non-stoichiometric compounds are known as non-stoichiometric defects। समझ गए आप? तो जो डिफेक्ट नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स में दिखता है या उनके क्रिस्टल में दिखता है दैट इज नोन एज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कितने तरह का है? 3 तरह का। एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, तीसरा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट मेटल डिफेक्ट्स समझने के लिए हम पहले एक क्रिस्टल बनाते हैं। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सभी ऑपोजिट बॉन्ड करके रखे हुए हैं।
ओके बच्चों, ये एक क्रिस्टल लैटिस है, लैटिस स्ट्रक्चर। ये लैटिस स्ट्रक्चर में मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स को किसे कहेंगे? इफ देयर इज द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा होल और एक्स्ट्रा कैटायन एंड an electron from a non-metal is present in the crystal lattice, that will be termed as the metal excess defect। क्या है? ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अगर कहीं से एक होल आके इसका इंटरस्टिशियल वॉइड में सेटल हो गया हो और दूसरे में एक इलेक्ट्रॉन, एक नॉन मेटल्स आके सेटल हो गया हो। समझ गए आप? यानी क्रिस्टल लैटिस में जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन से तो है, लेकिन एक क्या होगा, होल या पॉजिटिव चार्ज, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज विल ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल वॉइड और उसके साथ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए नॉन मेटल विल ऑक्यूपाई अनदर वॉइड। सो द न्यूट्रलिटी विल मेंटेन बिकॉज दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव विल कैंसिल ईच अदर। सो इससे कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, बिकॉज हियर पॉजिटिव आयन इज प्रेजेंट मींस metal became excess, no? So we can write the defects which arise due to the presence of an extra positive ion, that is hole in an interstitial site and an electron from any non-metal will occupies non-metal occupies and in another interstitial site of the crystal lattice is known as metal excess defect। This is metal एक्सेस डिफेक्ट है ना। ये जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इसको कहते हैं एक्सेस ऑफ ए पॉजिटिव आयन। तो इसको हम बोलेंगे, हमने बताया था मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरह के होते हैं। नंबर 1 एक्सेस पॉजिटिव आयन, अनदर अनआयन वैकेंसीज। तो यहाँ बच्चों मेटल एक्सेस हो गया। क्यों मेटल एक्सेस हो गया ना? एक पॉजिटिव आयन ज्यादा हो गया, तभी हम इसको क्या बोलते हैं? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो हमने वही लिखा, द डिफेक्ट्स व्हिच अराइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन। Positive ion is nothing but the metal and electron of a non-metal occupies in another interstitial site of the crystal lattice is known as metal excess defect। समझ गए आप? एक that is metal ion और positive ion occupies an interstitial site and an electron from a non-metal occupies another interstitial site। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ मेटल एक्सेस हो गया बिकॉज पॉजिटिव चार्ज वहां रह गया। पॉजिटिव मींस दैट इज पार्ट ऑफ ए, दैट इज मेटल आयन। तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहते हैं इसको। दिस इज वन टाइप ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अभी हम इसको मिटा रहे हैं और दूसरा लिखेंगे अनायन वैकेंसीज डिफेक्ट। ठीक है, अनायन वैकेंसी डिफेक्ट क्या है बच्चों? हम मान लीजिए ये क्रिस्टल लैटिस है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का। इसमें क्या होता है, एक अनायन मिस हो जाता है फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर। एक अनायन, मान लीजिए दिस आयन अनायन इज गेटिंग मिस्ड। ये जो अनायन मिस हो जाएगा, उस अनायन के साथ जुड़ा हुआ एक इलेक्ट्रॉन, यानी उसके साथ इलेक्ट्रॉन होगा ना, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन सेटल हो जाएगा। समझ गए आप? यहाँ से जो अनायन मिस हो जाएगा, उसी का इलेक्ट्रॉन वहां पे एम्बेड हो जाएगा। सो दैट विल बी टर्म्ड एज अनायन वैकेंसी। यानी इन दिस क्रिस्टल लैटिस द अनायन बिकेम वैकेंट हियर इन इट्स पोजीशन इंस्टेड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट हियर एम्बेडेड। समझ गए आप? तो इसको कहते हैं अनायन वैकेंसी डिफेक्ट। क्या कहते हैं? अनायन वैकेंसी डिफेक्ट्स। तो हम लिखेंगे क्या? द डिफेक्ट which arises due to missing of an anion from its crystal point
crystal lattice point and an electron which is previously associated with it remains or occupies the same position is known as anion vacancy defect. अच्छा, समझ गए आप? ये भी एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट है. इट इज अराइजेस ड्यू टू अनायन वैकेंसीज डिफेक्ट. वहां कैसे हुआ था? एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा मेटल एटम, ए मेटल आयन. तो आप यहाँ देखिए, यहाँ क्या हुआ? यहाँ सब कुछ है लेकिन एक अनायन क्या हुआ? मिस हो गया फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस. और जो अनायन मिस हुआ, वो अनायन के साथ जो इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन उसी का जगह ले लिया. तो आप देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव बिल्कुल बराबर हो गया, यानी क्रिस्टल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गया. लेकिन इधर क्या हुआ? मेटल एक्सेस कैसे हो गया बच्चों? एक देखिए, इधर रहना चाहिए क्या? अनायन रहना चाहिए, तो अनायन अभी मिस हो गया. तो जो कैटायन और अनायन का जो रेशियो है, पॉजिटिव और नेगेटिव का जो रेशियो है, उसमें पॉजिटिव एक ज्यादा हो गया, नेगेटिव एक कम हो गया, नेगेटिव एक कम हो गया, तो मेटल एक्सेस हो गया. पॉजिटिव क्या है? मेटल है, तो मेटल क्या हो गया? ज्यादा हो गया. इसलिए ये भी एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट. इट अराइजेस ड्यू टू द मिसिंग ऑफ अनायन. आप समझ गए? जैसे ही अनायन यहाँ से मिस हो गया, तो इसका क्या मतलब? The ratio of a metal ion get excess, so that's why it is called also metal excess defect, and that arises due to anion vacancy. आप समझ गए? मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरह के हो गए. एक हो गया हम एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा दैट इज कैटायन और एक्स्ट्रा मेटल आयन, और यहाँ पे क्या हुआ? दैट इज वैकेंट ऑफ वन अनायन फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस. सो हम इसको अभी मिटा रहे हैं, आप इसको नोट कीजिए. अब हम दूसरे बात चलते हैं, दैट इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. बच्चों, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट डिस्कस करने से पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट. जो क्या मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना बच्चों? ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट में आपने देखा एक जगह क्या था, अगर पहले डिस्कस करेंगे जो एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा आयन हुआ, तो क्या था? एक कैटायन था, एक इलेक्ट्रॉन था, फ्री इलेक्ट्रॉन. यहाँ भी एक अभी फ्री इलेक्ट्रॉन. तो इसके अंदर बच्चों ये फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाता है. मेटल एक्सेस डिफेक्ट मीन्स यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन इज मैंडेटरी. तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है तो क्या होता है? इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. समझ गए आप? तो इसके कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स. हम लिख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट. आप समझ रहे हैं? नंबर वन क्या होगा? दीज crystals conduct electricity due to presence of free electron in their lattices, in their crystal lattices. समझ गए आप? अगर हम एक्सेस का डिस्कस करेंगे तो उधर क्या था? एक पॉजिटिव था, एक आयन इलेक्ट्रॉन इधर था, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन था, तो दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन जब एक्सेस था. और जब डेफिशिएंसी हुआ तो इधर जब अनायन वैकेंसी हुआ, तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हुआ, पहुंच गया. तो ये इलेक्ट्रॉन हो या ये इलेक्ट्रॉन हो, दोनों, इन बोथ केसेस दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो दिस क्रिस्टल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो दीज आर कॉल्ड सेमी कंडक्टर्स. आपने सुना होगा सेमी कंडक्टर्स, यानी ये इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं. ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्या है? बिटवीन आयंस है ना. सो सेमी कंडक्टर्स इट इज कॉल्ड एज एन टाइप सेमी कंडक्टर्स. एन टाइप सेमी कंडक्टर्स. क्यों एन टाइप सेमी कंडक्टर्स कहते हैं? बिकॉज इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन इज कैरिंग हियर as normal cases as it carries the electricity. So इसको बोलते हैं एन टाइप सेमी कंडक्टर. समझ गए? दूसरा क्या है इसका? these crystal defects are generally colored in nature. Example,
हमारे जेडोनो लेंगे जिंक ऑक्साइड इज व्हाइट इन कोल्ड। अगर कोल्ड में लेंगे तो इसका कलर व्हाइट है, बट सेम जेडोनो इज येलो इन हॉट। अगर इसको गर्म कर देंगे तो ये येलो हो जाएगा। क्यों भाई ऐसे हुआ? अगर कोल्ड कंडीशन में मान लीजिए ये जेडोनो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो अपनी जगह पे, तो इसका कलर क्या है? व्हाइट है। अगर इसको हम गर्म कर देंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या ना शिफ्ट इट्स पोजीशन, इट विल बी एक्साइटेड एंड इट कैन शिफ्ट इट्स पोजीशन। ये यहाँ से जा सकता है, इधर आ सकता है। तो जब इधर आएगा फिर अपने जगह आने के लिए क्या होगा? इट विल रेडिएट डिफरेंट कलर्स, इट विल रेडिएट डिफरेंट वेवलेंथ रेज, सो दैट विल चेंज द कलर ऑफ द these crystals. That's why these crystal defects are generally colored in nature. आप समझ गए बच्चों? ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम डिस्कस करते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए बच्चों। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बच्चों वो था मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जस्ट अपोजिट ऑफ मेटल एक्सेस। यानी वहां मेटल एक्सेस था, यहाँ मेटल क्या हुआ? घट जाएगा। मेटल एक्सेस दो तरह से होता था, यानी इन टू टाइप्स। एक क्या होता था? एक्स्ट्रा मेटल आयन उसमें आता था, दूसरी जगह क्या आयन वैकेंट हो जाता था। तो यहाँ क्या होगा? एक्स्ट्रा आयन एडिशन होगा, उसका जस्ट अपोजिट। तो हम पहले लिखेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स कैसे? इट इज ऑफ ऑल्सो टू टाइप्स। नंबर वन, एडिशन ऑफ और एक्स्ट्रा प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा आनायन। दूसरा क्या होगा? अगर प्रेजेंस एक्स्ट्रा आनायन होगा, दूसरा क्या अगर मिस कर जाएगा? कौन मिस कर जाएगा? पॉजिटिव आयन मिस कर जाएगा, है ना बच्चों? देखिए प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा आनायन, अभी ये स्ट्रक्चर है, इसमें एक अगर दूसरा आनायन हो जाएगा, मान लीजिए इधर एक आनायन आके बाहर से पहुंच गया, और क्या हुआ? जो पॉजिटिव आयन था ये पॉजिटिव 2 हो गया, यानी 2 पॉजिटिव हो गया। मान लीजिए हम डिस्कस करते हैं FeO का, है ना? ये क्या होगा? Fe2 प्लस, है ना? ये जो Fe2 प्लस था ये Fe3 प्लस हो जाएगा। आप समझिए इसको अच्छी तरह, Fe3 प्लस हो जाएगा। यहाँ Fe2 प्लस था पहले, अब क्या हो जाएगा? ये Fe3 प्लस हो जाएगा, बिकॉज यहाँ ये एक्स्ट्रा आके क्या अटक गया हमारा? दैट इज आनायन। सो हमने लिखा है प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा आनायन, द एक्स्ट्रा आनायन फ्रॉम आउटसाइड इट इज कमिंग इनसाइड द इंटरस्टिशियल वॉइड ऑफ दिस क्रिस्टल एंड द रेस्पेक्टिव कैटायन और मेटल आयन इज कन्वर्टेड इनटू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड Fe2 प्लस इज कन्वर्टेड इनटू Fe3 प्लस। तो न्यूट्रलाइज इच अदर। यहाँ Fe2 प्लस होना चाहिए, ये जितना पॉजिटिव सभी Fe2 प्लस मान लीजिए, जितना पॉजिटिव Fe2 प्लस है और ये सारे O है। तो अगर बाहर से हमारा कहीं से एक आनायन आ गया और यहाँ क्या हो जाएगा? Fe3 प्लस इंस्टेड ऑफ Fe2 प्लस इट इज Fe3 प्लस। सो बैलेंस हो गया। सो दिस इज नोन एज, क्या हम लिखेंगे? एक्स्ट्रा आनायन डिफेक्ट। एक्स्ट्रा आनायन, योर प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा आनायन, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा आनायन और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। बच्चा मेटल कैसे यहाँ डेफिशिएंसी हो गया? आप देखिए Fe2 प्लस था, Fe3 प्लस हुआ, लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्रा आनायन बाहर से आ गया। तो आनायन जब आ गया तो रेशियो बिटवीन आनायन कैटायन क्या हो गया? आनायन का ज्यादा हो गया, तो मेटल घट गया ना। तभी हम इसको बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। आप समझ गए ना? ये Fe2 प्लस O2 माइनस था ना, ये Fe2 प्लस तो कन्वर्ट हो गया Fe3 प्लस में, लेकिन यहाँ जो O2 माइनस था एक इसका नंबर बढ़ गया और एक O2 माइनस मान लीजिए 10 था, एक 11 हो गया, तो ये 10 ही रहेगा। तो ये 10 रहेगा तो क्या रेशियो बिटवीन कैटायन एंड आनायन क्या हो गया? आनायन का ज्यादा हो गया। समझ गए? तो यहाँ क्या हो गया? यानी मेटल का घट गया, तो इसको कहते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। आप देखिए हम इसको लिख रहे हैं कैसे? द डिफेक्ट व्हिच अराइजेस, द डिफेक्ट व्हिच अराइजेस ड्यू टू द presence of an extra anion in interstitial site and a cation
और मेटल आयन is oxidized to higher oxidation number. To nullify to maintain the neutrality. समझ गए आप? क्या हो गया? द डिफेक्ट्स व्हिच अराइजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा आयन इन इंटरस्टिशियल साइट, यहाँ आ गया एक्स्ट्रा आयन, एंड ए मेटल आयन इज ऑक्सीडाइज्ड टू हायर ऑक्सीजन स्टेट। ए मेटल आयन जो था Fe2+, वो क्या है, हायर ऑक्सीजन स्टेट को चला गया ऑक्सीडेशन नंबर टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी, यानी न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। समझ गए आप? तो इसको कहते हैं वन ऑफ द मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट व्हिच अराइजेस बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा आयन। समझ गए आप? अब हम दूसरा देखते हैं, क्या, वैकेंसी ऑफ कैटायंस। जैसे वहां था वैकेंसी ऑफ आयंस, यहाँ क्या होगा, वैकेंसी ऑफ कैटायंस। अभी हम देखते हैं, अभी कोई बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होगा, एक वैकेंसी जाए, क्या वैकेंसी होगा, एक कैटायन वैकेंसी हो जाएगा। समझ गए आप? एक कैटायन क्या होगा, वैकेंसी। मान लीजिए यहाँ से कैटायन हमारा वैकेंट हो गया ना, ये जो कैटायन यहाँ से वैकेंट हो गया तो न्यूट्रलिटी खत्म हो जाता है। तो न्यूट्रलिटी खत्म होने के लिए क्या होगा, इसको और एक चार्ज मिल जाएगा। तो और एक चार्ज मिल जाएगा तो क्या होगा, ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा। कैटायन यहाँ मिस हो गया, लेकिन यहाँ क्या होगा, चार्ज बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा, दे न्यूट्रलाइज। तो बच्चों इसमें भी एक देखते हैं, आप देखे होंगे, उसको फुल्स गोल्ड कहते हैं। आप याद रखिए, फुल्स गोल्ड क्या होता है, अगर आयरन पाइरेट से हम लेंगे FeS, ये FeS क्या होता है, Fe2+ होना चाहिए ना, Fe2+ होता है, लेकिन ये Fe क्या होता है, 3+ होता है क्रिस्टल डिफेक्ट्स में। जब और माइन किया जाता है, जो और आता है, तो ये FeS कभी कभी गोल्ड चमकता है, यानी आयरन पाइरेट्स क्या होता है, सोने जैसा दिखता है, उसको बोलते हैं फुल्स गोल्ड, बिकॉज वो सोना होता ही नहीं, लेकिन ड्यू टू दिस डिफेक्ट, प्रेजेंस ऑफ दिस वैकेंसी ऑफ कैटायंस डिफेक्ट, इट गिव्स द कलर। समझ गए? यहाँ जब कैटायन वैकेंट हो जाता है तो Fe3+ होता है, इसका कलर बदल जाता है, जो कलर बदल जाता है वो सोने से चमकता है, तो उसको बोलते हैं फुल्स गोल्ड। दिस आयरन पाइरेट्स, आप लिख सकते हैं इसको FeS लुक्स शाइनिंग लाइक गोल्ड in mines due to presence of this metal deficiency defect, presence of metal deficiency defect. Shine like gold is known as फुल्स गोल्ड। इसको फुल्स गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि वो सोना जैसा दिखता है लेकिन सोना होता नहीं। बिकॉज क्यों उसको होता है, दैट इज ड्यू टू मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। यहाँ इसका कैटायन है कि मिस होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं वैकेंसी ऑफ कैटायन कैसे, द डिफेक्ट्स व्हिच अराइजेस ड्यू टू मिसिंग ऑफ ए कैटायन फ्रॉम the crystal lattice point and another cation is oxidized to higher oxidation state to maintain the neutrality. समझ गए बच्चे? तो द डिफेक्ट्स व्हिच अराइजेस ड्यू टू द मिसिंग ऑफ ए कैटायन फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस पॉइंट, क्रिस्टल लैटिस मिस हो गए, एंड अनदर कैटायन इज ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ जो कैटायन था वो ऑक्सीडाइज हो गया टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी 2+ था 3+ टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी। बच्चों इसको भी कहते हैं, दीज आर आल्सो नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। दीज आर आल्सो नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर्स।
hole will conduct electricity, that's why it is known as p type semiconductors. ठीक है, hole means positive ions. वहाँ क्या था, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ले रहा था, यहाँ पॉजिटिव आयन कैरी द इलेक्ट्रिसिटी, that's why it is called p type semiconductors. ठीक है बच्चों, ये अभी खत्म हो गया मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, दोनों तरह के खत्म हो गए. अभी लास्ट वन द इम्प्योरिटी डिफेक्ट. ओके, हम इसको मिटा रहे हैं, आप इसको नोट कीजिए बिल्कुल. द डिफेक्ट्स which arise due to the presence of foreign atoms in the crystal lattices, in the crystal lattice points are called impurity defects. क्या है इसका मतलब बच्चे? अभी हम इसको ऐसे करते हैं, मान लीजिए हम NaCl का डिस्कस करते हैं. Na प्लस, ये होगा Cl माइनस, ये होगा Na प्लस, ये भी Cl माइनस, ये होगा Na प्लस. बच्चों क्या होगा, अभी Na प्लस Cl माइनस रहना चाहिए. अगर कहीं फॉरेन एटम इसके अंदर घुस जाए, मान लीजिए कभी कभी क्या करते हैं, SrCl2 को इसके अंदर जानबूझ के डाल दिया जाता है टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ दैट क्रिस्टल. तो SrCl2 क्या होगा, Sr2 प्लस मान लीजिए Na प्लस की जगह Sr2 प्लस हो गया, तो Sr2 प्लस यहाँ ऐड हो गया. तो टू मेंटेन न्यूट्रलिटी और एक Na प्लस भी खाली होना चाहिए, यानी 2 Na प्लस खाली होगा तो Sr2 प्लस उसमें रह जाएगा. तो क्या होगा, इट विल बैलेंस और इट विल मेंटेन द न्यूट्रलिटी. आप समझ गए? तो इसको कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट, यानी एक इम्प्योरिटी इसके अंदर आ गया. इम्प्योरिटी क्या है, Sr स्ट्रोंटियम आ गया इंस्टेड ऑफ सोडियम. इसको जानबूझ के भी दिया जाता है और कभी कभी ऐसे ही होता है. तो इसको बोलते हैं द डिफेक्ट्स वी अराइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन एटम्स. ये एक फॉरेन एटम हो गया इन द क्रिस्टल लैटिस पॉइंट आर कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट. तो इसको हम बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट. तो आप इसको नोट कीजिए, इम्प्योरिटी डिफेक्ट. समझ गए ना बच्चे? ये डिफेक्ट्स में क्या होता है, एक फॉरेन एटम आके क्रिस्टल लैटिस में रह जाता है और जो फर्स्ट एटम होता है जो जिससे बनना चाहिए वो क्या होता है, मिस हो जाता है. अगर हम Sr2 प्लस यहाँ डालते हैं तो यह 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 Na प्लस क्या होगा, गैप होगा यहाँ से कि यहाँ से गैप हो गया. तो दिस इज नाउ केमिकल न्यूट्रल. ठीक है ना? तो बच्चों ये था ऑल अबाउट डिफेक्ट्स ऑफ क्रिस्टल्स और डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स. समझ गए आप? तो इसका आप अच्छी तरह पढ़िए, एग्जाम में जरूर आता है. शॉर्ट नोट्स आते हैं या लॉन्ग टाइप के आते हैं. ठीक है ना? ओके बच्चों, अगर आपको अच्छा लगा, आप समझ गए, तो जरूर इस वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों को बताना, सब्सक्राइब करने के लिए हमारा चैनल केमिस्ट्री होगा. ठीक है, मैं हूँ ईश्वर चंद्र नायक, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड एंड टीचर. ठीक है, थैंक यू.